हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 90.80 में। स्टॉक ने पिछली बार का जो हमारा लो था उसको भी तोड़ दिया है और तोड़ के अभी ये 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके पहले के जो वीडियोस हमने बनाए थे वहां पे हमने बताया था कि सपोर्ट में ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, 120 का हमारा रेजिस्टेंस है और ये एग्जैक्टली 120 के जो रेजिस्टेंस था वहां से नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या, ऐसी कौन सी न्यूज है या फिर ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से आईबी रियल एस्टेट जो स्टॉक है उसमें हमें गिरावट दिखाई दे रही है, सारी न्यूज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 4890 करोड़ का, पीई रेशियो इसका बहुत ज्यादा है 1134। अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पीई के साथ जो है 68.18 पे। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है और अभी ये हो गया है 1662 करोड़ का। इबिटा भी अगर हम देखते हैं तो वो भी 320 घटते हुए नजर आ रहा है। नेट इनकम भी देखिए इनका घटकर हो गया है 4.31 करोड़ और ईपीएस यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.10 के आसपास हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए 0.03% प्रोमोटर होल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है इंडिया बुल रियल एस्टेट का मर्जर होने वाला एम्बेसी के कंपनी के साथ, और उसी की वजह से यहाँ पे जो रूल्स है उसके हिसाब से प्रोमोटर ने अपनी जितना भी स्टेक था यहाँ पे डिस्पोज कर दिया है। और ये बात हमें यहाँ पे अगर आप बीएससी की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे प्रोमोटर्स थे या फिर डेजिग्नेटेड पर्सन थे उन्होंने अपनी जो स्टेक्स थे वो यहाँ पे डिस्पोज कर दिए हैं कंटिन्यूसली। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिसंबर मंथ में सारे जो स्टेक्स थे यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ और एक बात जो है वो है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक था, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी इन्होंने भी ये स्टॉक से एग्जिट कर लिया है। अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो वहां पे आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वहां पे लिस्टेड नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 6.64%, DII 1.01%, FII 25.61% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 66.71% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने तो देख लिया कि प्रोमोटर ने यहाँ से एग्जिट कर ली है, जो कि एक मर्जर की प्रोसेस है उसी का पार्ट है। उसी के साथ जो राकेश झुनझुनवाला बिग बुल है उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो से ये जो स्टॉक है उसको हटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे अगर देखते हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पे पोजीशन हटाई है। और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है पिछले क्वार्टर में मार्च में इनकी परसेंटेज थी 18.39, जो कि 18.39 से बढ़ाकर उन्होंने कर दी है 25.61%। मतलब यहाँ पे प्रोमोटर ने ये स्टॉक में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ली है। उसी के साथ अगर हम DII की बात करते हैं, मार्च क्वार्टर में इनका 0.13% की हिस्सेदारी थी, जो कि अभी बढ़कर हो गई है 1.01%। मतलब यहाँ पे प्रोमोटर निकल गए, राकेश झुनझुनवाला वो भी निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पे FII और DII इन्होंने अपनी जो यहाँ पे स्टेक है वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब इसी के साथ दूसरी जो न्यूज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है सुधा मिश्रा, इन्होंने यहाँ पे 26 अप्रैल को भी रेजिग्नेशन दे दिया है। कि रेजिग्नेशन के बाद ये जो स्टॉक है इसमें और भारी गिरावट हमें आते हुए दिखाई दी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने 190 के आसपास हाई बनाए थे और उसके बाद इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद इसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे एक बेस बन चुका है, यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है और इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन इसका जो ये नेकलाइन है जो हमारे 120 के लेवल थे इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद फिर से हमें भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है और उसी के साथ ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। हमारी जो सपोर्ट था वो था 100 के लेवल्स हमारे टूट गए हैं, तो यहाँ से नीचे की तरफ वीकनेस ज्यादा नजर आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर फिसलता है तो देखिए अभी हम लोग तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है 90.65 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, लेकिन अगर ये भी टूट गए तो उसके बाद हमारे जो लेवल है वो यहाँ पे 73 के आसपास दिखाई देते हैं। मतलब ये जो स्टॉक यहाँ पे अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 73 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अब न्यूज में देखिए जब ये मर्जर की न्यूज अनाउंस हुई थी तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो शेयर स्वैप है यहाँ पे जो मर्जर की वैल्यू थी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की वो थी 92.5 अ पीस, और जो 10 शेयर है नाम एस्टेट के उनको मिलने वाले थे 6.619 शेयर ऑफ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और नाम ऑप्को जो है उनके जिनके पास 10 शेयर है उनको मिलने वाले थे 5.406
शेयर्स ऑफ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। और ये जो मर्जर की प्रोसेस है इस जिसमें कि सीसीआई, सेबी और बाकी बहुत सारे लोगों के जो अप्रूवल्स लगते हैं, इन्होंने ये बताया है, जो कि एम्बेसी के ग्रुप के जो चेयरमैन है जितेंद्र विरवानी, इन्होंने बताया कि 3rd क्वार्टर ऑफ FY22 तक ये मर्जर खत्म हो जाना चाहिए। तो वैसे अभी भी इसको टाइम है इसके मर्जर को कंप्लीट होने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड रीजन में नजर आ रहा है। यहाँ पे MACD अगर हम इंडिकेटर देखते हैं वीकली में, तो यहाँ पे 40 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, मतलब ये जो रेड लाइन है ये अगर यहाँ पे ब्लू लाइन को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये जो स्टॉक है फिसलते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि इनका मर्जर का जो वैल्यू था वो था 92.5, तो मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से ये जो स्टॉक है इतना फिसलते हुए यहाँ पे 92.5 के आसपास हमें अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो तो अभी वीकनेस ही नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से अगर फिसलता है तो हमें नीचे के लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं 73 के आसपास। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल्स है उसका भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी डिसाइड करने के लिए कि आपने क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।